अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि हम डाटा सेंटर जो है वो कैसे ऐड करते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जो डाटा सेंटर ऐड किया है उस पे एक्शन कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ से डाटा सेंटर पे राइट क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐड होस्ट लास्ट टाइम हमने होस्ट ऐड करके देख लिया था। एक होस्ट हमने ऐड किया था जिसमें उसकी तमाम की तमाम जो मशीन्स थी, फोर्टीगेट है, काली लिनक्स है, माई फर्स्ट वीएम जो हमने स्टार्ट में क्रिएट की थी वो है। उसके अलावा सैप क्लाइंट सर्वर है, विंडो M1 कोई क्रिएट की होगी। तो ये सारी की सारी मशीन्स जो हैं इसमें क्रिएटेड हैं। ठीक है, तो चलें इस पर राइट क्लिक करके देखते हैं। तो ऐड होस्ट तो हमने ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। न्यू क्लस्टर, क्लस्टर क्या है इसका आगे डिटेल में सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं कि हम किस तरह से क्लस्टर्स को यूज़ करते हुए तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो ये कर सकते हैं। इसका डिटेल में हम आगे रिव्यू करने वाले हैं, इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कमिंग लेक्चर्स में। तो हम यहाँ से क्लस्टर क्रिएट करेंगे। न्यू फोल्डर्स है, फोल्डर बना के तो हम उनको मशीन्स को उनमें अलग अलग जो है वो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस हैं। स्विचेस जो हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं। न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच है। इस पे भी हम कमिंग जो है वो बनाने जा रहे हैं इस पे कि जो स्विचेस हम कैसे क्रिएट करते हैं। जब नेटवर्क में आएंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह रहमान देखेंगे। इसके अलावा न्यू वर्चुअल मशीन है कि आप जो होस्ट हैं उस पर न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे तो वो हमसे पूछेगा कंप्लीट कि किस होस्ट में करनी है, कहाँ पे करनी है। वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो यहाँ से इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो वापस आते हैं, वापस आके दोबारा से क्लिक करते हैं। उसके बाद है डिप्लॉय OVF टेम्पलेट। अगर OVF टेम्पलेट है तो वो ये जो ऑप्शन है ये तकरीबन वही है जो हम नॉर्मल होस्ट को उसमें हमें मिलती हैं कि कोई OVF टेम्पलेट ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है तो उसी को यूज़ करते हुए हम कोई मशीन जो है वो इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं। स्टोरेज है, न्यू स्टोरेज ऐड करनी हो तो वो कौन को कैसे कर सकते हैं। न्यू डाटा स्टोर है, न्यू डाटा स्टोर क्लस्टर है। जब हम क्लस्टर का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें फिर हमें डाटा स्टोर क्लस्टर की भी समझ आ जाएगी। तो न्यू डाटा स्टोर जो है ये आपको समझ आ गई होगी। कोई कोई न्यू स्टोरेज हम इसके साथ ऐड करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। कमिंग वीडियो में जब हम HA पढ़ रहे होंगे, हाई अवेलेबिलिटी की फीचर पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम कैसे जो वर्चुअल होगी स्टोरेज होगी वो शेयर स्टोरेज होगी वो कैसे ऐड करते हैं, न्यू डाटा स्टोर कैसे ऐड करते हैं वो हम इंशाल्लाह रहमान देखेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से क्रिएट अ VMF डाटा स्टोर हार्ड डिस्क और NFC है, वी वॉल है, ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं। तो NFC हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो ये हम सारी की सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल करके इसको देखेंगे। अभी हम जस्ट इसका रिव्यू देख रहे हैं कि इसमें चीज़ें क्या क्या हैं। ये आपने परेशान नहीं होना, इसमें सारी की सारी चीज़ें हम कमिंग लेक्चर में देखने वाले हैं। माइग्रेट, अच्छा सॉरी, एडेड डिफॉल्ट VM कंपेटिबिलिटी कि इसकी कंपैटिबिलिटी को अगर हम चेंज करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। कि अगर कोई वर्जन इसका ओल्ड है या लेटेस्ट है या प्रीवियस है तो वो हम यहाँ से कंपैटिबिलिटी जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास है माइग्रेट VM टू अनदर नेटवर्क। तो अगर किसी को नेटवर्क में लेके जाना हो VMs को तो यहाँ से कर सकते हैं। मूव टू का ऑप्शन भी इसीलिए है, ठीक है, कि अगर हम इसको किसी और नेटवर्क में लेके जाना हो, जो हमारा ये वाला जो V सेंटर है इसको कहीं और मूव करना हो तो वो कैसे यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं रीनेम। यहाँ से हम कर सकते हैं डाटा सेंटर को। टैग एंड क्लस्टर है कि यहाँ से हम टैग कर सकते हैं शॉर्टकट्स के लिए। ऐड परमिशन है, अलार्म है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने इसमें रिव्यू कर लेनी है। बाकी अगर हम इसके अलावा इस पर क्लिक करके डाटा सेंटर पे सॉरी डाटा सेंटर पे क्लिक करते हैं तो डाटा सेंटर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे मॉनिटर आ रहा है, कॉन्फ़िगर है, परमिशन है। ये ऑल ओवर वही चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था कि हम इसमें से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं कर सकते।
ये ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं। अब यहाँ पे VMs है, तो VMs में यहाँ पे इस डाटा सेंटर में जितने भी होस्ट की VMs होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही होंगी। VM टेम्पलेट है, V एप्स हैं, वर्चुअल एप्स हैं, VM फोल्डर्स हैं, उसके अलावा डाटा स्टोर्स हैं। तो डाटा स्टोर में मजीद डाटा स्टोर कैसे ऐड कर सकते हैं, इनके क्लस्टर और डाटा स्टोर फोल्डर्स, ये सारे के सारे यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो नेटवर्क स्विचेस हैं वो ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे लास्ट पे अपडेट वगैरह है। तो समरी में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि एक होस्ट है, इसमें वर्चुअल मशीन्स 5 हैं, क्लस्टर कोई नहीं है, डाटा स्टोर एक है, ठीक है। इसी तरह ये लेफ्ट साइड पे वही सेम टू सेम जो हमारी वर्चुअल मशीन के केस में होता है या नॉर्मल होस्ट के केस में होता है, उसी तरह ही है। आप लोग अपने तौर पे ये एक्सप्लोर ज़रूर करें, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं। अगर कोई मसला आता है, कोई एरर फेस करते हैं आप, तो आप बिला झिझक वीडियो के नीचे कमेंट करके डिस्कस करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।